हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। हमने अपने पिछले लेक्चर में सुदामा चरित्र, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 12 है, सुदामा चरित्र, उसमें कुछ 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। तो एक बार हम उसका अभ्यास कर लें कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो ये जो पाठ है वो है सुदामा जी के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो सुदामा जी के जीवन है उसकी घटना का इसमें वर्णन किया गया है। वो कौन सी घटना है? वो घटना है जिसमें कि सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। वो उनका मन तो नहीं था, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने जिद की। इस जिद के कारण उन्हें अपने मित्र के पास जाना पड़ा। तो जब वो वहां जाते हैं तो उनकी दशा कैसी होती है, क्या होता है वहां पे, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब सुदामा जी हैं वो उस वक्त मतलब पैदल गए, इतनी दूर गए, तो बहुत कमजोर थे शरीर से, और पैदल गए तो उनकी हालत जो थी और भी ज्यादा खराब हो गई। तो जब वहां वो गए तो द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो द्वारपाल ने जो श्री कृष्ण को उनके बारे में क्या बताया कि एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण है जो कि द्वार पे आया है, उसकी धोती है वो फटी हुई है, तन पे कुर्ता नहीं है, और जो उसका दुपट्टा है वो भी लिपटा हुआ है, और वो आके यहाँ पे चारों ओर आश्चर्य से पूरे सुदामा इसको द्वारिका नगरी को देख रहा है और अपने आपका धाम, आपका निवास पूछ रहा है। तो और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वो दौड़ते हुए कहाँ गए? महल के द्वार पे गए और उन्होंने सुदामा जी को देखा। क्यों? उनको अपने, जब उन्होंने देखा कि मेरा परम मित्र, उनका प्रिय मित्र थे दोनों आपस में, तो उन्होंने सुना कि मेरा प्रिय मित्र मुझसे मिलने आया है। तो उन्होंने देखा नहीं किस हालत में है, कैसे हैं, और दौड़कर गेट पर चले गए और सुदामा जी को मिलने के लिए। जब उन्होंने देखा कि सुदामा जी की जो दशा है बहुत ज़्यादा, उनकी हालत खराब है, तो उन्होंने क्या किया, उनके पैरों में से कांटे निकालना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए? तो उसके बाद उन्होंने उनका जो पैर है, हमारे की रस्म होती है कि जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो उसके पैर धोए जाते हैं। तो उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोया, और किससे धोया? अपने आंसुओं के जल से धोया। मतलब जो बारात का पानी था उसको छुआ भी नहीं, और अपने आंसुओं के जल से उसको धोया, और ले जाकर जहां उनका सिंहासन था श्री कृष्ण जी का, उस पर उन्हें बिठाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आगे चला गुरु मातु गए, लए तुम चाबी हमें नहीं दिए, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सु, चोली की बान में हौ जो प्रवीण, पोटली कांख में चापी रही तो, खोलत नाही सुदारस बीने, पाछली बानी अजोन तजो दु, तैसे भाभी की तंदुर की। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो सुदामा जी की पत्नी है उन्होंने क्या किया था कि उस सुदामा जी ने कहा कि जब मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ तो कुछ तो उपहार लेकर जाऊं। तो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उपहार लेकर जाते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि अपने पास तो कुछ है भी नहीं। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल उधार लेकर आई और एक पोटली में बांध के उन्होंने सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने उसे अपने बगल में, अपने कांख में छिपा लिया, कांख में टांग कर वो ले आए। अब जब वो वहां गए तो क्या हुआ, उन्होंने जब देखा कि जो श्री कृष्ण है उनका ऐश्वर्य इतना ज्यादा है, इतनी धन संपदा है, वो राजा है, तो उन्होंने उनको देने में उनको अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि ये मैं क्या उपहार दूंगा, तो उन्होंने उसको छुपा लिया। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि उन्होंने कुछ छिपा रखा है तो वो उनसे मजाक करते हैं। होता है ना कि दोनों मित्र जब होते हैं तो आपस में मजाक कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण उनसे मजाक में बोलते हैं कि आगे चला गुरु मातु गए थे। मतलब ये कौन सी, ये भी एक कहानी है। कौन सी? जब वो गुरु संदीपनी जी के आश्रम में थे, दोनों पढ़ाई कर रहे थे अपनी, तो क्या हुआ कि एक बार पहले ऐसा होता है कि जब गुरु के आश्रम में छात्र जाते हैं तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के सारे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो जिस प्रकार ऐसा होता है कि हमारी कक्षा में हम देखते हैं कि हर बच्चे को हम कोई कार्य बांट देते हैं कि आज आप मॉनिटर होता है, उसका काम ये होता है। कुछ होते हैं बच्चे, इनको आप ब्लैक बोर्ड का काम दे देते हैं कि आपको ये चीज़ दे, होमवर्क का काम देखना है। इस तरह से वहाँ भी क्या होता था गुरु जी के आश्रम में कि हर बच्चे की बारी आती थी, आज उसे ये काम करना है। जंगल से लकड़ियाँ, जो होता है खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेके आनी पड़ती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जो कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, उनकी और सुदामा जी की बारी थी जंगल से लकड़ियाँ लाने की। तो जब वो लकड़ी लेने जा रहे थे तो जो गुरु माता थी
उन्होंने क्या किया, उनको थोड़े बहुत चने, जो सिके हुए चने होते हैं ना, भुने हुए चने, वो उन्हें दे दिए और एक पोटली में बांध के सुदामा जी को, तो दोनों खा लेना, जब भी रास्ते में भूख लगे तो दोनों खा लेना, ये कहकर उन्हें चने दे दिए। अब वो जब जंगल में गए तो क्या हुआ, शाम होने लगी और अचानक बारिश हो गई। तो जब बारिश हुई तो दोनों एक पेड़ पर बैठ गए। तो श्री कृष्ण जी थोड़ा ऊपर बैठ गए और जो सुदामा जी थे वो नीचे बैठ गए, नीचे वाली डाली पर। अब क्या हुआ, उनको बहुत तेज भूख लगी सुदामा जी को, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो चने हैं वो निकाल कर खाने लगे। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा भी नहीं, अब खुद खाने लगे। अब कृष्ण जी को जब आवाज आई तो उन्होंने पूछा ये आवाज किसकी आ रही है, तो सुदामा जी बोलते हैं कि ये तो सर्दी लग रही है मुझे बहुत तेज, तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। मतलब उन्होंने झूठ कहा और वो सारे चने सुदामा जी ने ही खा लिए। तो उसी बात की मजाक, मतलब उसी बारे में वो मजाक कर रहे हैं श्री कृष्ण से अब कि आगे चना गुरु मातु दे थे, मतलब जब पहले गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दी, नहीं मतलब तुमने चाबी मतलब तुमने ही खा लिए और हमें मतलब मुझे नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जब अपन जंगल में लकड़ी लेने गए थे, जब गुरु माता ने जो चने दिए थे वो चने क्या किया था, तुमने खुद ने ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कयो मुस्काए सुदामा चोरी की बान में हो जो प्रवीण। अब जो श्याम मतलब श्री कृष्ण है, कयो मतलब कहना, मुस्काए मतलब मुस्कुराकर, सुदामा से मतलब सुदामा से, तो जो श्याम है वो मजाक कर रहे हैं और मुस्कुराकर सुदामा जी से कह रहे हैं चोरी की बान में हो जो प्रवीण, मतलब बान मतलब आदत, तो कह रहे हैं कि तुम तो हमेशा से ही क्या हो, चोरी की आदत में प्रवीण हो, मतलब कुशल हो। तो कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने पहले जंगल में चने तुमने चुपचाप खा लिए थे, तो उसी प्रकार तुम आज भी क्या कर रहे हो, भाभी के द्वारा दिया गया उपहार जो पोटली है वो तुम छिपा रहे हो। तो कह रहे हैं, वो उनसे मजाक कर रहे हैं कि तुम आज भी क्या हो, चोरी की बात में प्रवीण हो, चोरी की आदत में कुशल हो। पोटली कांख में चापी रहे तुम, वो कह रहे हैं कि जो पोटली है वो क्या कर रहे हो तुमने, कांख में मतलब बगल में, कांख मतलब बगल, चापी मतलब छुपाना। तो कह रहे हैं कि जो पोटली है वो तुम क्या कर रहे हैं, कांख में छुपा रखी है। खोलत नाही सुधारस भीगे, तुम इसे खोल क्यों नहीं रही हो, जो कि अमृत की रस में भीगी हुई है, मतलब जो उन्हें लग रहा है, वो कह रहे हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए इतने प्रेम से उपहार दिया है, तो जो उपहार प्रेम से दिया गया होता है वो क्या होता है, सुधा रस में मतलब अमृत रस में भीगा हुआ होता है। तो कह रहे हैं कि जो पोटली भाभी ने दी है मेरे लिए, जो उपहार दिया है वो क्या है, सुधा रस में भीगा हुआ है, अमृत रस में भीगा हुआ है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली मतलब पिछली, पहले की आदत, बानी मतलब आदत। तो कह रहे हैं पाछली बानी जो पहले की आदत है, अजो मतलब आज, न तजो मतलब छोड़ना। तो कह रहे हैं कि जो पहले की आदत है, अजो न तजो तुमने आज भी नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुर कीने, मतलब तंदुर मतलब चावल के, मतलब जो भाभी ने चावल दिए हैं वो भी तुमने आज भी छिपा रखे हैं, मुझे तुम नहीं दे रहे। तो इससे क्या पढ़ा हमने कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो सुदामा जी से मजाक कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार गौ माता के दिए हुए चने तुमने अकेले खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे, उसी प्रकार तुम आज भी चोरी की आदत में प्रवीण हो। क्यों? क्योंकि जो भाभी के द्वारा दिया गया उपहार है वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो, वो भी तुमने अपने बगल में छिपा रखा है, जो कि सुधा रस में भीगे हुए, मतलब इतने प्रेम से उन्होंने मेरे लिए उपहार दिया है जो कि सुधा रस में भीगा हुआ है, वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तुमने वो भी छिपा कर रख लिया है। क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो पहले की आदत है वो तुमने आज भी नहीं छोड़ी है। तो ये हमने समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं। अब ये जब है कि जब सुदामा जी जो है वो श्री कृष्ण के पास जब बहुत दिन तक रह लेते हैं, जब वो वहां से जाते हैं, उनको विदा करते हैं श्री कृष्ण, तो ये उसके बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा जी को विदा किया, वो वहां से वापस अपने घर के लिए रवाना हुए सुदामा जी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया उपहार में। तो जब वो रास्ते में चलते जा रहे थे तो वो श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए जा रहे थे। तो ये जो हम चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें इसी के बारे में बताया गया है
कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के महल से वापस अपने घर जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उपहार में कुछ भी नहीं दिया विदा करते वक्त, जबकि उनकी पत्नी ने क्या कहा था कि उन्होंने इसलिए भेजा था कि आपका जो मित्र है बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, धनवान है, राजा है, तो वो आपको कुछ उपहार में देगा, आपकी सहायता करेगा। लेकिन जब सुदामा जी वापस जाने लगे विदा के टाइम पे, तो श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं दिया। तो यही सोचते हुए श्री जो सुदामा जी हैं वो जा रहे थे, तो वो क्या सोच रहे हैं वो हम देखते हैं। वह पुलकनी वह उठी हुई, कह रहे हैं कि वह कितना खुश हुआ, मतलब पुलकनी मतलब खुश होना। वह उठी मिलने और वह खुद उठकर मुझसे मिलने आए, वह आदर की बात, और उन्होंने मेरा क्या किया, बहुत आदर किया। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जा, कह रहे हैं कि जब वो सुदामा जी श्री कृष्ण के पास मिलने गए तो कह रहे हैं कि वो कितना खुश हुआ था। वह पुलकनी मतलब कितना खुश हुआ था, खुद भागकर मुझसे मिलने आया था, और उसने मेरा कितना आदर सम्मान किया था। अपने खुद के हाथों से उसने मेरे पैरों के कांटे निकाले थे, जो मेरे पैरों को उन्होंने अपने आंसुओं के जल से धोया था, इतना आदर सम्मान किया था उन्होंने मेरा। उसके बाद है वह पटवनी गोपाल की, मतलब जब कितना आदर किया, इतने खुश हुए, उसके बाद मेरी विदाई की। गोपाल ने मतलब श्री कृष्ण ने मेरी विदाई की, कछु न जाने जा, मतलब जब विदाई की जब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मतलब ये क्या बात हुई, इतना सम्मान किया, इतना आदर किया, इतने खुश हुए, लेकिन जब विदाई की तो मुझे कुछ नहीं दिया। मतलब जो सुदामा जी हैं जब अपने घर जा रहे हैं तो अपने मन में वो सोचते हुए जा रहे हैं ये सब बातें, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, तो ये सब वो अपने मन को दिलासा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब मैं इतना सम्मान करने के बाद भी, इतना आदर करने के बाद भी, इतना जब वो खुश हुए, लेकिन जब विदाई की तो श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और ये बात कछु न जाने जा, मतलब ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही उतर वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन भयो सकेली। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे उसने कुछ भी नहीं किया विदाई में, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। घर घर कर ओढ़त फिरे, अब वो क्या मतलब अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं इस चीज से, ये सोचकर कि श्री कृष्ण जो हैं तो वो मुझे धोने वाले कौन है, मतलब वो इतना राज समाज उनका इतना सारा राजकाज हो गया है, इतना वो धन उनके पास हो गया है, लेकिन वो है तो वही कौन, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, मतलब है तो वही कृष्ण जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर में क्या करता था, हाथ साफ करता था, मतलब दही चुराने के लिए, दही जो दही है मक्खन है वो चुराने के लिए घर घर में जाया करते थे। कहा भयो जो अब है, मतलब क्या हुआ जो अब हो गया, हरि को राज समाज, मतलब अब जो उनका राज समाज जो है वो हो गया, तो क्या हुआ। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि अब यदि उनके पास इतना राज समाज हो गया, इतना राज सम्मान हो गया, इतना धन हो गया, तो क्या हुआ, है तो वही कृष्ण जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर में दही चुराने के लिए जाया करते थे। हो आवत नाही हुत, अब वो कह रहे हैं, अब वो ये सब सोच रहे हैं कि जब उन्होंने विदा किया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो अपने मन को दिलासा दे रहे हैं कि है तो वही कृष्ण जो कि घर घर की जो मथुरा है उनकी घर घर की गलियों में जाते थे, घर घर में जाते थे और जो माखन और दही चुराते थे। आज उनके पास इतना राजकाज है, इतना सम्मान है, इतना धन है, तो क्या हुआ, है तो वही कृष्ण जो कि दही चुराते थे, तो वो उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि हो आवत नाही, तो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं आना चाह रहा था। अब वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे नहीं आना चाह रहा था। वाही पठियो ठेली, मतलब उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। किसके लिए बोल रहे हैं, वो अपनी पत्नी के लिए सोच रहे हैं आप कि मैं तो यहाँ पे द्वारिका नगरी नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि उन्हें अपने आत्मसम्मान की चिंता हो रही है। लेकिन जो उनकी पत्नी है उसी ने उनसे
जिद की और उन्हें जबरदस्ती वहां भेजा। अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें बताया आगे कि वो अपनी पत्नी को समझाएंगे। अब कहियो समझाएंगे बहुधन धरो सकेली। तो कह रहे हैं अब मैं उसे समझाकर कहूंगा। कहियो मतलब कहना, समझा मतलब समझाकर, बहु मतलब बहुत सारा, धरो मतलब रखना, सकेली मतलब संभाल कर। तो कह रहे हैं कि अब मैं मतलब अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं कि अब मैं जाकर उसे कहूंगा, उसे समझाऊंगा कि देखो श्री कृष्ण ने मुझे कितना सारा मतलब बहुत सारा धन दिया है। धरो सकेली, इसको तुम संभाल कर रखो। सकेली मतलब संभाल कर। तो कह रहे हैं कि अब मैं जाकर श्री कृष्ण से अपनी पत्नी से कहूंगा कि मुझे श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है और तुम अब इसे संभाल कर रखो। तो इसको हमने पढ़ा कि वह पुलकरी वह उठवनी, मतलब वो जब सुदामा जी हैं उनको श्री कृष्ण ने विदा किया तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो जब वो वापस लौट रहे हैं अपने घर तो अपने मन में बहुत दुख हुआ इस चीज का कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ये सोचते हुए वो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया, इतने खुश हुए, लेकिन जब विदा किया तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो अब वो अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतना राजकाज हो गया, इतना धन हो गया तो क्या हुआ, है तो वही कृष्ण जो कि बचपन में मेरे साथ मथुरा की जो गलियां हैं उनमें दही माखन चुराने के लिए जाया करता था। तो कोई बात नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो है तो वही कृष्ण वो, चाहे आज वो कुछ भी बन गया हो। फिर वो कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को समझाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो कह रहे हैं कि अब मैं जाकर समझा कर कहूँगा उसे कि मुझे श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, अब तुम इसे संभाल कर रखो। अब जो इसकी आगे की पंक्तियां हैं वो हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं, वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छाए, कैंधो करो खूब मारग गोदी की, फैरी की अब मैं द्वारका आए, भोल लोकी में कोमल लोचन, सोचत ही सब गांव मझाए, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। अब जब सुदामा जी अपने गांव वापस आते हैं तो वहां पे जो बदलाव देखते हैं उसको देखकर उनके मन में आश्चर्य होता है। क्या देखते हैं बदलाव? वैसा ही राज समाज, मतलब जैसा उन्होंने श्री कृष्ण के पास देखा था सब कुछ राज समाज, वैसा ही वहां पे क्या हो गया है, पूरा मतलब जो कि महल है, पूरे जो राज समाज है वो बन गया है। क्या क्या हो गया है? गज, मतलब वैसे ही जैसा राज समाज श्री कृष्ण के पास था वैसे महल थे, सब कुछ वैसा ही हो गया है। गज, गज मतलब हाथी, बाजी, बाजी मतलब घोड़ा, घने मतलब बहुत सारे, मतलब उन्होंने देखा कि वैसा ही महल सब कुछ हो गया, अट्टालिकाएं हो गई है, जो हाथी हैं वो है, बहुत सारे हाथी हैं, घोड़े हैं। और जो उनका मन संभ्रम छाया, उनके मन में भ्रम आ गया कि मैं कहाँ आ गया, अचानक से ये सब चीजें कैसे हो गई। कैंडो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली, मतलब वो सोच रहे हैं कि कहीं मैं अपना मार्ग मतलब रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फैरी के मैं अब द्वारका आया, कि कहीं वापस घूमकर मैं द्वारका तो नहीं आ गया। जब वो अपने गांव गए तो जहाँ वहां उन्होंने वही ऐश्वर्य देखा जो कि उन्होंने द्वारिका में देखा था, वही महल, वही अट्टालिकाएं, वही हाथी घोड़े। तो ये सब देखकर उनके मन में भ्रम आया कि कहीं मैं वापस से द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया, वो सब रास्ता तो मैं नहीं भूल गया। भौल बिलोकी में कोमल लोचन, सोचत ही सब गांव मजाए, मतलब ये सोचते सोचते ये सब वो सोच रहे थे कि वापस मैं द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया, मेरा गांव कहाँ गया। ये सोचते सोचते उनका जो मन था वो क्या हो गया, भूल गया, और वो कहाँ आ गए, सोचत ही सब गांव मजाए, मजाए मतलब बीच में। ये सब सोचते सोचते वो कहाँ आ गए, अपने गांव के बीच में आ गए। पूछत पांडे फिरे सब सो, अब वो जो पांडे मतलब पंडित, पूछत मतलब पूछना, अब वो चारों ओर घूमकर पूछ रहे हैं, किसके लिए, पंडित के लिए। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन उस मतलब वो पूछ रहे हैं कि जब गांव के बीच में वो आ गए तो आसपास सभी से पूछ रहे हैं कि जो पंडित यहाँ रहता था, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, मतलब पूछ रहे हैं कि जो पंडित यहाँ रहता था उसकी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए। खोजना मतलब ढूंढना। वापस देखे एक बार, वो कह रहे हैं कि जब वापस वो अपने गांव गए, जो सुदामा जी हैं वो अपने गांव पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि वैसा ही राजसमाज जैसा कि द्वारिका में था वैसा ही वहां बन गया है, वही बहुत सारे हाथी घोड़े वहां पे हो गए। तो ये सब देखकर उनके मन में भ्रम आ गया कि कहीं मैं वापस घूमकर द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया। और जब वो ये सोचते सोचते अपने गांव के बीच में पहुंचते हैं तो जो वहां पे लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पे एक पंडित रहता था, गरीब ब्राह्मण रहता था, उसकी झोपड़ी कहाँ है। और फिर ये सब देखने के बाद भी वो अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाते। और ये सब किसके प्रताप से हुआ? श्री कृष्ण ने। जो श्री कृष्ण थे उन्होंने सब कुछ जैसा उनके पास था वैसा ही उन्होंने किसके लिए कर दिया? अपने मित्र सुदामा के लिए कर दिया। और ये सब देखकर सुदामा जी के मन में भ्रम आ गया कि मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं, के वह टूटी सी छानी हटी, कह कंचन के अब धाम सुहावा। वो कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ उनके पास हो गया तो वो कह रहे हैं कि कह वह टूटी सी, मतलब पहले कहाँ वो उनकी टूटी हुई छानी मतलब झोंपड़ी होती थी। कह कंचन के अब धाम सुहावा, मतलब जो शुरू से टूटी हुई झोंपड़ी में रह रहा था उसे अब सोने की जो धाम मतलब जो सोने के महल है वो उसे कहाँ सुहा रहे। कह पग में पनहई न हथी, मतलब कभी उसके पैर में जूते नहीं होते थे। कह लेके गजराज ठाड़ी महावत, और कहाँ उन्हें गजराज मतलब हाथी के ऊपर जो महावत होता है, महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाने वाला। तो कह रहे हैं कि कहाँ अब वो गज के ऊपर हाथी को बैठ के चल रहे हैं और महावत जो है उन्हें चला रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ जो कठोर भूमि थी उस पे उनकी रात कटती थी, मतलब सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था जिसपे वो सोते थे। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ अब उनके पास क्या हो गया? कोमल सेज हो गई है जिसपे उन्हें अब नींद नहीं आ रही है। मतलब कभी ऐसा होता था कि उन्हें कठोर भूमि पर सोना पड़ता था और आज इतने कोमल बिस्तर होने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। कह जूतो नहीं खोंदो सवा, प्रभु के प्रताप से डर न भावा, मतलब कह रहे हैं कहाँ कि जूतो मतलब जुड़ना नहीं, मतलब नहीं। कोंदो सवा, कोंदो सवा एक प्रकार का अनाज होता है, मोटा अनाज, कोदो और सवा, जो कि कहते हैं कि वो जो गरीब लोग होते हैं, बहुत ज्यादा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, उनके लिए होता है। तो कह रहे हैं कि कभी तो ऐसा समय था कि वो कोदो और सवा जो अनाज है वो भी नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब प्रभु के प्रताप से, प्रभु की दया से दाख न भावत, जो प्रभु हैं उनकी दया से उन्हें जो क्या बोलते हैं ये किशमिश दाख जो मिल रही है वो भी उन्हें नहीं भा रही है। मतलब इतना सब कुछ हो गया कि जो जिसके पास टूटी हुई झोपड़ी थी, पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, जो भूमि पर सो रहा था, उसके पास अब क्या है? हाथी है जो कि महावत चला रहा है और अच्छी सेज है, कोमल सेज है, खाने के लिए तरह तरह के पकवान हो गए, तो ये सब उसे अब नहीं भा रहा है। तो आज हमने ये पढ़ा जिसमें हमने सुदामा जी के बारे में देखा कि सुदामा जी की जो जीवन की जो घटना है, जब वो श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्हें जब श्री कृष्ण ने विदा किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो द्वारिका अपने गांव वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं जैसा ठाट बाट द्वारिका में था वैसा ही श्री कृष्ण ने उनके लिए कर दिया। मतलब जिस तरीके से सुदामा कृष्ण जी अपने लिए रह रहे थे, अपना सब कुछ कर रहे थे, उसी प्रकार का जो है वो किसके लिए हो गया? सुदामा जी के लिए हो गया। मतलब उन दोनों में अब कोई भिन्नता नहीं रही। मतलब सच्ची मित्रता इसे कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त का उन्होंने साथ दिया। अपने दोस्त की उन्होंने जब हालत देखी कि वो इस तरीके से हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सब कुछ वही कर दिया जो कि उनके पास था। तो ये सब आज हमने पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न है, सुदामा जी की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा? तो श्री कृष्ण की क्या स्थिति हुई? जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनके पैरों से जो कांटे हैं वो निकालना शुरू किए और उन्होंने मतलब वो इतना दुख हुआ, उन्हें इतना रोए कि उन्होंने पानी के परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैरों को धोया। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें क्या है कि उनके मन में जो पीड़ा का दुख का भाव हो रहा है, अपने मित्र की जो स्थिति है उसको देखकर उनके मन में दुख का भाव हो रहा है और उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंखों के आंसुओं से धोया। चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। तो ये जो पंक्ति कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि अभी मैंने आपको बताई थी। इसमें जब कहानी थी कि जब वो जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं तो गुरु माता ने उन्हें चयन की, ये जो कहानी थी वही आएगी इसमें।
सॉरी पृष्ठभूमि जो बताई है इसमें। और उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? पौराणिक कथा वही है जो कि आपको मैंने बताई थी अभी। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं? तो मतलब क्या सोच रहे हैं कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, उन्हें इतना सम्मान दिया, इतने खुश हुए, लेकिन जब विदा किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? अब वो मन में दिलासा दे रहे हैं अपने आप को कि ये वही तो कृष्ण है जिन्होंने कि जो कि बचपन में घर घर जाकर माखन और दही चुराते थे। अपने गांव लौटकर सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या विचार आया? उनके मन में विचार आया कि कहीं मैं वापस घूमकर द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णन है कि इसमें यही है कि जब वो पहले कहाँ टूटी झोपड़ी में रहते थे, अब उनके पास महल है, उनके पास जूते नहीं थे, अब उनके पास हाथी है जो कि महावत चला रहा है। और पहले वो जमीन पर सोते थे जहाँ कोई बिस्तर नहीं था, और अब उन्हें पूरी सेज मिल रही है, मतलब इतना कोमल बिस्तर मिल रहा है। पहले उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, अब उन्हें जो ये है किशमिश काजू जो है वो भी उन्हें नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो इन सभी का वर्णन उन्होंने किया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।